हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिबिटेड आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो आज हम चलते हैं ना, कुछ हिमालय के पास देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रांस हिमालय पड़ता है, कहाँ कहाँ बृहद हिमालय पड़ता है। तो आज हम उसको देख लेते हैं ना। तो फिर ये देख लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है जो कहाँ पड़ता है और जो बृहद हिमालय है वो कहाँ पड़ता है। तो आज जैसे कि हम जो देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय कहाँ पड़ता है। तो लद्दाख वाले रीजन में जो तिब्बत वाला थोड़ा सा पार्ट है ना, तो वहाँ तक भी गया है। ये तिब्बत वाला पार्ट से यहाँ, तो ये देखो जो लाइन खींची है ना, ये हल्का डॉट सा यहाँ तक गया है, जैसे वो ट्रांस हिमालय है। तो वहाँ सबसे दिखते। तो देखिए ये जो ट्रांस हिमालय एक तो क्लियर नहीं दिख रहा शायद इसमें। तो ना हम इसमें जैसे मैप देख रहे हैं, तो आप उसको एक बार देखते चलिए। तो फिर जैसे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय पे कौन सी रेंज पड़ रही है। तो पहले क्या पड़ रही है, काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय पड़ेगी, लद्दाख रेंज यही पड़ेगी। और जो कैलाश रेंज है ना, कैलाश रेंज यहाँ जो तिब्बत वाली पार्ट्स में यहाँ आगे, तो वो भी पड़ेगी। कैलाश रेंज जो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज है उसके बीच में पड़ेगी ना। तो कौन सी रेंज पड़ेंगी, ये काराकोरम जो ट्रांस हिमालय पर ये सारी रेंज पड़ेंगी। काराकोरम पर भी चोटियाँ पड़ेंगी। सबसे पहले एक तो पड़ेगी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो 8611 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। कहाँ पर है ये, तो ये K2 है। तो इसकी भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रकापोसी। और एक कौन सी पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, काराकोरम श्रेणी में पड़ेगी। और एक जो गेसरबोम है ये भी चोटी है सबसे ऊंची, तो ये भी काराकोरम रेंज में पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम बृहद हिमालय पर। इसके बाद आए हम बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय कहाँ तक पड़ रहा है, तो बृहद हिमालय देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, हरियाणा जो है ना, हिमाचल प्रदेश सॉरी, और जो उत्तराखंड को ऐसे टच करते हुए पूरा जा रहा है, यहाँ से नेपाल से बॉर्डर लगाते हुए यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक। और थोड़ा ऐसे नीचे करके मुड़ गया है ना हिमालय, ऐसे करके नीचे भी आया है। तो भाई सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, भारत का जो सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है, तो नंगा पर्वत है। और सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है, ये लिखा नामचा बरवा है। तो ये जो कहते हैं ना बृहद हिमालय पर कौन सी पर्वत पड़ रहे हैं, तो बृहद हिमालय पर सबसे पड़ रहे हैं जैसे पर्वत पड़ रहे हैं जो कामित है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा है ना, मसालू, एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर नामचा बर्मा ये है। और नीचे ये पड़ रहे हैं बंदरपूछ, केदारनाथ और त्रिशूल। ये देखो जैसे क्रम पूछने को आएगा बहुत ज़्यादा कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाई है ना। तो ये पश्चिम से पूर्व क्रम ही तो है, नंगा पर्वत है, फिर कामित है, कामित के बाद बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है ना, नंदी देवी है, त्रिशूल है, फिर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मशालू है, एवरेस्ट है, मकालू है और नामचा बरवा है ना। तो ये सारे पश्चिम से पूर्व क्रम है। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए जैसे हमने मध्य हिमालय, अब हम देखेंगे कि मध्य हिमालय कहाँ तक है। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि जो शिवालिक है वो कहाँ तक है। तो मध्य हिमालय कहाँ तक है हमारा, जैसे यहाँ से चल रहे हैं जो बीच वाला जो पार्ट्स है, यहाँ से देखो जो कहते हैं ना कटा छटा है मध्य हिमालय। तो देखिए थोड़ा कटा हुआ है, ऐसे जा रहा है कटा छटा सा ऐसे मध्य हिमालय है। इसके नीचे क्या आएगी, शिवालिक। तो हमने जो बृहद हिमालय है और जो ट्रांस हिमालय वो तो देख ही लिया है। अभी हम देखते हैं कि मध्य हिमालय पर कौन सी श्रेणी स्थित है। ये बहुत पूछने को आता है कि मध्य हिमालय पर कौन सी श्रेणी स्थित है, और कहते हैं ना बृहद हिमालय पर, ट्रांस हिमालय पर कौन सी श्रेणी है, इस प्रकार से। तो ये देखिए पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो इसके नीचे मसूरी श्रेणी है, उत्तराखंड में है। नागटिप्पा है उत्तराखंड में। कुमायूं श्रेणी है, ये भी उत्तराखंड में। और एक है कहाँ पर है, ये मध्य हिमालय पर स्थित है। और फिर इधर आ जाता है महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में है। और ये सारी श्रेणी किस पर पड़ रही है, मध्य हिमालय पर। और देखो ये भी मध्य हिमालय पर, जैसे मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग ये कहाँ आता है, ये भी मध्य हिमालय में ही पड़ते हैं, है ना। फिर इसके नीचे आ रहा है शिवालिक। तो अभी हम शिवालिक पे जो क्या क्या पड़ता है उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। हम जैसे मैप के थ्रू देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये मैप के थ्रू है कि नहीं, तो हम एक दिन ना, ये जैसे हम मैप के थ्रू ये कर रहे हैं, अभी नोट्स बना रहे हैं, फिर उसके एक दिन हम पूरा मैप में भी देख लेंगे, है ना। हाँ जैसे फिर रह गया था शिवालिक। तो एक बार शिवालिक को देख लेते हैं कि जैसे जो गोरखपुर है, और गोरखपुर में शिवालिक को क्या कहते हैं, हुंडवा श्रेणी कहते हैं। और पूर्व में शिवालिक को क्या कहते हैं, चुड़िया मुड़िया कहते हैं। डाफला, मिश्मी, अवोर, है ना, डाफला, मिश्मी, अवोर, मिश्मी, अरे ये 2 बार लिख लिया है। डाफला मेरी अबोर मिसमी है, जो मिसमी कर दिया है मैंने। डाफला मेरी अबोर मिसमी, ये क्या है, शिवालिक का ही पार्ट्स है ना। अभी आके हम थोड़ा बाहर के दर्रे देखेंगे, वो पूरा रोड बना के देखेंगे ऐसे करके, ऐसे। ये थोड़ा छोटा बना हुआ है
तो ये इसको कैसे जोड़ रहा है, जैसे इसको जोड़ रहा है या नुब्रा घाटी है, इसको जोड़ेगा ये इधर नुब्रा घाटी पड़ेगा। तो ऐसे करके तो पूरे को बनाएंगे हम, यहाँ से जो जिला दर्रा क्रॉस करेगा ऐसे करके। लेकिन अभी हम जैसे बड़ा बनाएंगे ना उसमें। अच्छा, ये वाले पार्ट्स कौन सा आप ही लोग बताओ कमेंट करके, ठीक है। जैसे चलो ये मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आके के बन गया है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बनाने में थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन कमेंट करके आप लोग ही बताएंगे कि ये कहाँ के दर्रे हैं, ठीक है। जैसे हमें जम्मू कश्मीर से कारगिल जाना होगा तो कौन से दर्रे से जाएंगे, जोजिला दर्रे से। श्रीनगर से जम्मू जाना होगा तो कहाँ से जाएंगे, बनियाल दर्रे से। इसी पे क्या है, जवाहर सुरंग है ना। गिलगित से कारगिल जाना होगा तो किससे जाएंगे, बुर्जिला दर्रा से। और कारगिल से लेह जाना होगा तो फतुला दर्रा से जाएंगे। और लेह से नुब्रा घाटी जाना होगा तो खारदुला दर्रा से जाएंगे। कारगिल से कश्मीर वैली जाना होगा तो पेंसिला दर्रा से जाएंगे, है ना। जो भी दर्रे हमने बना लिए हैं, आप बताओगे ये सारे दर्रे कहाँ हैं, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर आप जब देख रहे हो तो पूरा कमेंट करके बताओगे ये दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए फिर ये है सिक्किम का दर्रा, है ना। ये सिक्किम है तो सिक्किम के दर्रे देखें, इस तरीके से सिक्किम बना हुआ है ना, तो हमने मैप में बनाया। या तो कहाँ पड़ेगा, नाकोला दर्रा पड़ेगा। ये इसको भारत को चीन यानी कि तिब्बत से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है नाकोला दर्रा, फिर उसके बाद आता है जेलिपला दर्रा। तो यानी कि जो भारत को ये नाथुला और जेलिपला दर्रा कहाँ पड़ेंगे, ये जो भारत की साइड में पड़ेंगे ना, अरुणाचल साइड में। तो भारत को भूटान से मतलब कनेक्ट कर रहे हैं ये नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा, है ना। फिर उसके बाद आएंगे ये जो ना, जैसे जो नाथुला और जेलिपला दर्रे हैं तो ये भूटान की साइड में पड़ रहे हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ से क्या जैसे इस साइड पड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या है, भूटान ही तो लग रहा है ना सिक्किम के बाद में। फिर उसके बाद में आएंगे जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं, तो बोमडीला, सेला, यांगयाफ और दिफू, ये किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ये ऐसे पढ़ेंगे, इनका भी क्रम पूछा जाएगा जैसे आप लोग देखें। फिर मणिपुर के दर्रे पढ़ेंगे, तो ये क्या है, मणिपुर में कौन सा है, तिजू दर्रा है। फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं हम लोग, तो ये हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा, रोहतांग और शिपकीला। ये हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा से चिनाब नदी का उद्गम होता है, और जो रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। आगे चलते हैं, जैसे लद्दाख के दर्रे, काराकोरम दर्रा है, चांगला दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा किसको, लद्दाख प्लस चीन को जोड़ता है ना। और जो चांगला दर्रा है वो किसको, लद्दाख प्लस तिब्बत को जोड़ता है। अब जब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जैसे कि दर्रे रह गए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहले क्या आएगा, थाल घाट आएगा, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेल घाट, है ना। ये चारों घाट आएंगे, थाल, भोर, पाल और सेल। इनका भी नॉर्थ टू साउथ क्रम है, पूछ लेता है ना कभी कभी। इतना इनको बीच में कर देगा, जैसे थाल को कर देगा, फिर पाल को कर देगा, फिर भोर को कर देगा, फिर सेल को कर देगा, तो ये गलत हो गया। तो कहते हैं ना पहले थाल, भोर, फिर पाल, फिर सेल दर्रे, है ना। ये क्रम बहुत पूछने का, नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाने को आएगा। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये थाल घाट किसको जोड़ेगा, मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है ना। और फिर ये जो भोर घाट है किसको जोड़ रहा है, मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। और ये पाल घाट है, सॉरी, ये किसको जोड़ रहा है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और ये जो सेल घाट है वो किसको जोड़ रहा है, केरल को केरल से कनेक्ट कर रहा है, केरल को केरल से जोड़ रहा है। हो गया ना भाई। अब ये एक बार आप देख लीजिएगा पूरा क्रम, है ना। पहला देखो, ये हम मैप के थ्रू कर रहे हैं, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ जोड़ रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना, कौन सा इनका क्रम है। हमने ये पूरा एक क्रम बनाया हुआ है। और जैसे कि और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम घटना चक्र के थ्रू कवर करेंगे। तो पहले ये मैपिंग कर लेते हैं, एक बार तो हम ये मैपिंग में पढ़ लेते हैं इसको, जियोग्राफी को। फिर एक बार घटना चक्र करेंगे, फिर एक बार क्वेश्चन लगा लेंगे तो पूरा हो जाएगा, है ना। घटना चक्र लगाए क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर पूरा हमारा एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे जीएस के पार्ट को क्लियर करेंगे, है ना। रिवीजन कर रहे हैं भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक रिवीजन करूँ। जैसे मैंने नोट्स बनाया, मैं इस तरीके से सोच रही हूँ सभी लोग नोट्स बनाएं और सबका क्लियर हो। इस बार 2026 का खाली नहीं जाने देना, नहीं तो अगर खाली गया तो गर्ल्स तो जो भी हैं सबके लाल पीले काले जो भी हाथ होने वो होके रहेंगे, ये गारंटी है कि सबके होके रहेंगे। अगर शादी से पहले जॉब पाना है तो भाई रिवीजन 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 कीजिए। हम थोड़ा पहाड़ी देख लेते हैं। ये सारे क्रम नॉर्थ टू साउथ है, इसका क्रम लगा हुआ है यहाँ। जैसे विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, महादेव पर्वत है ना। ऐसे करके तापी नदियाँ जो महादेव पर्वत है, फिर अजंता आएगा जो श्रेणी कहाँ एक राज्य में फैली हुई है। फिर उसके बाद सतमाला है, ऐसे करके बाल घाट है। ये हमने ये यहाँ के पूरा क्रम है, ये ऐसे ऐसे करके पूरा मैप पे बना हुआ है। यहाँ बिंद पड़ेगा, यहाँ सतपुड़ा, अजंता, ये अजंता है, महादेव है, मैकाले, ऐसे करके पूरा ये मैप में ऐसे ही है ना, जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐसी तरीके से पूरा मैप में बना हुआ है। और फिर ना जैसे कि हम फिर इसको यहाँ जैसे क्रम में लिख लेते हैं साइड से। ये लर्न करना है आपको, क्रम नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाने के लिए आ जाता है।
तो पहले क्या पड़ेगा, बिंदन पड़ेगा, नर्मदा नदी पड़ेगी, सतपुड़ा पड़ेगी, तापी नदी पड़ेगी, सतपुड़ा पर्वत, तापी नदी, महादेव पर्वत, अजंता पर्वत जैसे पहाड़ियाँ, अजंता है ना, जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, महादेव पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, सतमाला, बालाघाट ऐसे करके पड़ेगा। तो कल हमने जैसे मैंने जो पर्वत बताया था कि जो सतपुड़ा श्रेणी है उस पर इतने सारे पर्वत स्थित है, जैसे राजपीपला की पहाड़ी, कबीरगढ़, महादेव और मैकाले पर्वत जो स्थित है। तो इनका हमने वेस्ट टू ईस्ट क्रम देखा था, पश्चिम से पूर्व देखा था। लेकिन ना जब जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछ रहा था कि ये जो साउथ से नॉर्थ क्रम पूछ रहा था कि दक्षिण से उत्तर क्रम लगाइए इसका सतपुड़ा पर्वत पर जो भी है। तो भाई हम जैसे हमने ऐसे देखा तो वो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे करके ऐसे भी तो पर्वत को पूछ सकता है। तो साउथ में क्या आ जाएगा, राजपीपला, फिर गवीलगढ़, फिर महादेव और मैकाले। सबसे नॉर्थ में मतलब सबसे उत्तर में कौन सा आ जाएगा, मैकाले। हर डायमेंशन से क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, हर डायमेंशन से ऐसे करके। ये मैकाले हो गया नॉर्थ में और ये राजपीपला हो गया साउथ में। तो एक तो इसका पश्चिम से पूर्व क्रम देखिए कि ऐसे करके पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी इसका दक्षिण से लेकर के उत्तर क्रम भी पूछ रहे। तो दक्षिण से उत्तर क्रम क्या हो गया, क्योंकि ये पर्वत ऐसे है तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। देखो फिर हम जो गुजरात की पहाड़ियाँ देख लेते हैं, जैसे कि मांडवी पहाड़ी है, पर्दा पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है। ये किसकी है, गुजरात पहाड़ी। एक तो एक जगह ये पूरी हो गई पहाड़ी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी ये कहाँ ये कहाँ, एक पूरा नोट्स बना लोगे आप तो, और ऐसे दर्शा दोगे ये गुजरात में है तो पूरा आपको याद हो जाएगा, है ना। एग्जाम टाइम पे बहुत ही मतलब बेनिफिट होगा, क्योंकि एक खोला जल्दी जल्दी से रिविजन कर लिया, मैप के तो जल्दी भी हो जाता है। फिर ये महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ देख लेते हैं, तो गवीलगढ़ की पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी है ना, कलसुबाई है, बालघाट है, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर है। ये किसकी है, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। ये भी नॉर्थ से साउथ क्रम है, ये भी नॉर्थ से साउथ क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम है ना। और फिर ये देख लेते हैं, ये पता ना कहाँ की है, आप ही लोग कमेंट करना इसको, ये कहाँ की है। सिमोगा है, बाबा बुदन की है, कुंद्रेमुख है, मलयगिरी है और बिलगिरी रंजन है ना। ये पहाड़ियाँ भी इधर पड़ेंगी, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। ये पूरा मैप मैंने इस तरीके से बनाया, दर्शाया, ये भारत में कौन से स्टेट की पहाड़ियाँ आएंगे आप ही बताओगे इसको, ठीक है। एक बार ना इसको भी देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, केरल, और ये क्या है, तमिलनाडु, है ना। तो जो तमिलनाडु और केरल का जो बॉर्डर है उस पर, और जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर कौन सा है, नीलगिरी है। ये अच्छे से तो ये देख लो, जैसे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जैसे सबसे जो मिलन बिंदु, पूर्व और पश्चिमी का मिलन बिंदु जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है ना। वहाँ क्या पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोद्दा बेटा। सेकंड हाईएस्ट चोटी है, सेकंड चोटी क्या है, माकुर्ती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, अन्नामलाई है ना। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। और ये केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन में कैसे ही पूछने को आ जाता है, जैसे अन्नामलाई आ सकता है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी, या केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अनाईमुड़ी, ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है काडम की पहाड़ियाँ, है ना। काडम की पहाड़ियों को क्या मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, इलायची के लिए प्रसिद्ध है ना। ये कहाँ पर है, और इनको क्या कहते हैं, इलामलय की पहाड़ी भी कहते हैं और एला की पहाड़ी भी कहते हैं। काडम पहाड़ियों को इलामलय की पहाड़ी और एला की पहाड़ी भी कहते हैं। एक ही जगह आपका सारा कुछ हो रहा है, कृपया रिवीजन कर लेना, है ना। फिर क्या पड़ेगी, इसके बाद क्या आएगी, अगस्त्यामलाई पहाड़ी पड़ेगी ना, अगस्त्यामलाई। फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि दोड्डा बेटा है, जो दक्षिण भारत की सेकंड, यानी कहते हैं ना दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। फिर उसके बाद ये तमिलनाडु की भी सर्वोच्च चोटी है दोड्डा बेटा, और नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। और नीलगिरी की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माकुर्ती है ना। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अभी हम जैसे देखते हैं तो तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं, ये तमिलनाडु की पहाड़ी देख लेते हैं, इनका क्रम देख, जैसे जावादी की पहाड़ी, जंजे की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, बरसुंड मलाई की पहाड़ी, और ये महेंद्रागिरी है। ये महेंद्रगिरी नहीं है, ये महेंद्रागिरी, ये जो पर्वत है महेंद्रागिरी की पहाड़ी, ये भी है ना। तो एक बार जैसे इसको याद कर लेते हैं, दो, एक तो जावादी हो गया, जावादी और जिंजे 2 हो गया, सेवराय हो गया 3। तो जावादी, जिंजे, सेवराई हो गया 3। और कितनी मलाई कितनी है भाई, 3 मलाई हैं, 2 जिंजे हैं, है ना। एक जिंजे है, एक जावादी की पहाड़ी, जिंजे की सेवराय, और एक तो 5 मलाई हो गई, एक सिरू मलाई हो गई, बरसुंड मलाई, 3 मलाई हो गई, एक महेंद्रगिरी। ये आपको लर्न करना है, ये भी नॉर्थ टू साउथ क्रम है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये भी बार बार देखिए, बार बार मैप बना रही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है ना। उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में तो पहले गरजाट की पहाड़ी पड़ेगी, मलाईगिर की पहाड़ी पड़ेगी, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, वो महेंद्रागिरी, ये महेंद्रगिरी है ना। और इसकी लंबाई पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, शायद 1501 मीटर मिलेगी पड़ेगी इसकी लंबाई, इसकी 1501 मीटर लंबाई है, 1 मीटर है ना।
और फिर टिकरापाड़ा पड़ेगा, फिर टिकरापाड़ा पहाड़ी पड़ेगी, फिर नायगढ़ पड़ेगी, देवादी और मुंडा, देवादी मुंडा पहाड़ी पड़ेगी। ये उड़ीसा की पहाड़ियाँ एक बार देख लीजिए। फिर थोड़ी सी 1-2 पहाड़ी और रह गई हैं राज्यों की, उनको भी एक बार देख लेते हैं ना। जैसे हम फिर देखते हैं एक झारखंड स्टेट रह गया था, तो झारखंडी क्या है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। ये क्या है, राजमहल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पारसनाथ, और ये झारखंड की भी सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये जो राजमहल की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब फिर देख लेते हैं ये है हमारा छत्तीसगढ़, है ना। क्या है ये, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पड़ेगी रामगढ़ की पहाड़ी, फिर उसके बाद मैकाले की पहाड़ी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बेलाडीला श्रेणी ये पड़ेंगी। तो जो मैकाले श्रेणी है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और एमपी, इधर एमपी पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर पर, सीमा पर है, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं हम थोड़े, जैसे सबको इकट्ठे में देख लेते हैं, कभी कभी ना सारे के नाम आ जाते हैं कि कैसे क्या, हमने साथ में वो देख लिया, अब पूरे ऐसे करके देख लेते हैं। पहले क्या करें, नालकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जाबादी तमिलनाडु में, सेवराय तमिलनाडु में है, पालिनी की पहाड़ी कहाँ पर, तमिलनाडु में, नीलगिरी कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में, अन्नामलाई कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में, कार्डम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु, नागरकोइल कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये सारी हमने जो पहाड़ियाँ देख ली हैं, ये क्रम कर देख लिया है, नालकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेवराय, पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम और नागरकुल। इनका क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। कभी बीच में से 1-2 पहाड़ियों का क्रम गायब कर दिया, आगे पीछे कर दिया, वहीं लो डूब गई लुटिया, फिर क्या करेंगे, है ना। फिर ये जो नीलगिरी है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो जैसे आप टेस्ट लगाओगे ना, इसको करने के बाद जो भी टेस्ट लगाओगे, घटना चक्र लगाओ एक बार, किसी को कोई भी टेस्ट लगाओ, तो आपको फिर बेनिफिट दिखेगा कि हाँ हमने ये रिवीजन किया, तो इसके हिसाब से हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। ये हम मैप के थ्रू चल रहे हैं, एक बार हम मैप में भी देखेंगे इसको, ठीक है ना। पहाड़ियाँ भी हो गई, कुछ पहाड़ियाँ रह गई हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और भी थोड़ी बहुत जो छूटी हैं उनको भी करा देंगे। जैसे कि जैसे कई नागा पहाड़ी हैं, भारत और म्यांमार की सीमा पर है, कैमूर पहाड़ी एमपी के बिहार तक है, एमपी से लेके बिहार तक है ना। सतमला पहाड़ी तो हो ही गई। एक जो कोल्लई मलाई पहाड़ी है तमिलनाडु में है, नन्ना मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये तो होगी। डालमा पहाड़ी झारखंड में है। तो कुछ 1-2 पहाड़ियाँ रह गई हैं, तो इनको भी करा देंगे ना। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जो कुछ भी गलती भी हो, तो एक बार गलती भी बताना कि कहाँ गलती हो रही है मेरे से, है ना, कहाँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। एक बार जब देखो, एक बार आप रिवीजन या मेरे थ्रू रिवीजन करके तो देखिए, जैसे कि मेरे सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हम साथ में फिर रिवीजन करेंगे। जैसे कि कुछ सब्सक्राइब नहीं होता, जैसे लाइव आने वाले, तो जब लाइव 50 हो जाएंगे तो मैं लाइव आने लगूंगी, तो फिर उसके हिसाब से फिर सब मिलकर रिवीजन करेंगे, घटना चक्र का करेंगे ना। आप लोग अपना घटना चक्र खोल के बैठिएगा, मैं अपना खोल के बैठूंगी, जैसे तो बताते चलेंगे, आप इसमें जुड़े उसमें जुड़े, है ना। ये देखिए वो देखिए, आर्टप्लस खोल के बैठिएगा तो उसमें भी हम करेंगे। तो सारा कुछ हम उसके हिसाब से करेंगे। तो एक बार पहले सब्सक्राइब पूरे हो जाएं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तो, और भी वीडियो से जुड़ने के लिए। ठीक है, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।